ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप काफी सारा प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि आज के प्रोग्राम से हमारे जो भी भाई बहन हैं, जो शायद बच्चे हैं या बड़े भी हैं, जो शायद किसी न किसी लत में फंसे हुए हैं, वो उससे छुटकारा पाएंगे और एक नई जिंदगी पाएंगे। और मानव जब एडिक्शंस की बात हो रही है तो हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं। जी, हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हम सेल्फ डिसिप्लिन भी ट्राई करते हैं। जी, फिर भी कभी-कभी हम लत से बाहर नहीं आ पाते। सही बोला आपने क्योंकि ये सारी चीजें तो हैं मगर एक अहम चीज मिस कर जाते हैं। हुँ, हम उसके पास नहीं जाते हैं जो इन चीजों से हमें छुटकारा दिला सकता है। जी, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिसिन और काउंसलिंग थोड़ी देर का है अगर ये सही तरीके से इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ है। हुँ, और इस बीमारी का इलाज सिर्फ प्रभु के पास हो सकता है और प्रभु के पास हम प्रार्थनाओं के द्वारा जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि द परमानेंट क्योर इज़ विद आवर गॉड, इज़ एंड विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एब्सोल्युटली एंड दैट इज थ्रू प्रेयर्स। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना कि हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, पर हम परमेश्वर की मदद को कभी ट्राई नहीं करते। हम प्रार्थना ट्राई नहीं करते। तो आज के प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश है कि हम आपको इनकरेज करें कि अगर आप भी ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हैं, आप प्रार्थना करें। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम मुलाकात करेंगे साहिल से, जो भी नशे की लत में ऐसे डूबे कि उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पा रहे थे। आइए उनसे मिलकर जाने कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उनका जीवन बिल्कुल बदल चुका है और आज वो लत से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के रहने वाले साहिल एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। जब मैं 15-16 साल का था तो धीरे धीरे करके मेरे आसपास के लड़कों से मेरी यारी दोस्ती हो गई और उनका रोज़ का से मेरा मिलना जुलना चालू हो गया। और वो ड्रिंक करते थे तो मैं भी धीरे धीरे रोज़ उनके साथ जाके बैठने लगा। तो फिर मैंने एक बार ही पी, फिर ऐसे करके अगले दिन फिर मैं उनके पास जाने लगा, फिर अगले दिन फिर अगले पास उनके साथ जाने लगा। लेकिन मेरे पास पैसे वैसे तो होते नहीं थे, मैं उनके साथ जाता था और पी लेता था। जब मेरे माता पिता को मेरे इस बारे में पता चला कि मैं रोज़ ड्रिंक करता हूँ तो वो मुझे बोलते भी थे, रोज़ मना करते थे, लेकिन फिर भी मैं रोज़ उनके पास अपने यार दोस्तों के पास चला जाता, उनकी बात नहीं मानता था। एक आदत सी हो गई थी, जब तक मुझे ना मिले वो तो मुझे चैन नहीं पड़ता था। और इसी आदत के चलते चलते कई वक्त गुजर गया और मैं धीरे धीरे करके बड़ा होता चला गया। इसी दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए साहिल ने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ भी मेरे यार दोस्त बन गए तो मैं उनके साथ भी ड्रिंक कर लेता था। तो किसी ने मुझे बताया वो जो है नशे की दवाई लेता था, तो मैं वो दवाई लेने लगा। उससे भी नशा होता है और मतलब जैसे ड्रिंक का नशा होता है वैसे उसका नशा होता है, लेकिन उसकी स्मेल नहीं आती। तो मैं वो भी लेने लगा धीरे धीरे करके। और मेरे माता पिता भी बहुत दुखी होते थे और मुझे बोलते थे इस चीज़ के लिए भी, और मैं भी दुखी परेशान होता था इस चीज़ को लेके। और मेरे दिमाग में ये बात चलती रहती थी कि मैं इस चीज़ को छोड़ भी पाऊँगा या नहीं छोड़ पाऊँगा। और मैं धीरे धीरे करके दोनों चीज़ों का आदी हो गया और ऐसे ही 6-7 साल गुजर गए। इन हालात के कारण लंच के दौरान साहिल की मुलाकात एक भाई से हुई जो प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चलने वाले थे। वो मुझे बताते थे यीशु मसीह के बारे में, तो मैं सुनता रहता था और वो आपका जीवन ही बदल सकता है। तो धीरे धीरे करके मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे ड्रिंक करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे घर पे आना किसी दिन टाइम मिले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कई बार मैं सोचता रहा इस चीज़ को कि मैं जाऊँगा। कई बार तो मेरे को टाइम मिला नहीं। फिर मैं एक दिन मेरा और यार दोस्त है कंपनी का ही, वो और हम उनके घर पे पहुंच गए। तो उनके घर पे आए तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। मतलब प्रार्थना के दौरान अजीब सा मुझे लगा कि जैसे किसी ने छुआ हो मुझे, और मतलब आसमान नीला नीला सा हो गया हो। मतलब पहली बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं मतलब कई दिनों तक तो सोचता रहा कि मतलब ये है क्या, मतलब है वो क्या, हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मेरे को उन्होंने बोला कि मतलब प्रभु छूता है। मैंने वाक्य में प्रभु छूता है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हम संडे को मतलब घर में संगति करते हैं
आप आना चाहो तो आना संडे को। मैंने कहा ठीक है जी, टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा। इस एहसास के बाद वो पूरे हफ्ते सोचते रहे और अगले ही संडे उनके घर संगति में पहुंच गए। तो फिर मैं संडे को उनके घर पे पहुंचा, जो संगति होती है। तो वहाँ मुझे मतलब जाके बहुत अच्छा लगा, उनका व्यवहार। और भी लोग थे, तो उन्होंने मेरे लिए जो प्रार्थना होती है जैसे, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जैसे संगति में लगातार जाने लगा, तो उन्होंने वचन के बारे में मुझे बताते थे कि परमेश्वर भला है, चंगा करने वाला है और जीवन को बदलने वाला है। और जो और भी जो लोग आते थे चर्च में, मैं भी उनसे पूछता था। उन्होंने मुझे अपने बताया कि परमेश्वर ने हमें चंगा करा है, ये दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी। तो मैं फिर उसके बाद जब घर चला गया तो मैं मन में ये सोच रहा था कि जब परमेश्वर इनके जीवन को बदल सकता है तो मेरे जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे मैं हर संडे को जाता था, और धीरे धीरे करके मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ने लगा। कहते हैं कि एक अच्छी संगत आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अब वो प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर का वचन भी पढ़ने लगे, जिसमें एक यूहन्ना 3:16 है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। ऐसे एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मुझे परमेश्वर का एक और वचन मिला, जिसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वचन को जानने के बाद तो कि प्रभु मुझे क्षमा करना, और जो ये मैं ड्रिंक करता हूँ और जो भी करता हूँ प्रभु, इसे मैं छुड़ाने में मेरी मदद करना। और मैंने इस चीज़ का पश्चाताप करा, और प्रभु से मैंने बोला कि प्रभु मैं आगे से आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूँगा। और धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता चला गया, तो मैंने देखा कि मैं इस आदत जो मेरी थी बहुत कम हो गई। और इस आदत से मतलब निकलने में मुझे कम से कम 1.5-2 साल लग गए। 1.5-2 साल बीत जाने के बाद मैंने ये देखा कि मैं इस लत से पूरी तरह निकल चुका हूँ। बाइबल की किताब कहती है कि जगत की ज्योति में हूँ, और इसी ज्योति ने अपने दास के द्वारा साहिल की जिंदगी को बदल दिया। आज साहिल एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। आज मेरे माता पिता भी खुश है और मेरा परिवार भी खुश है, और ये सब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हो पाया, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वाओ, साहिल आपकी कहानी देखकर हमें याद आया कि वचन कहता है, ही सेट्स द प्रिजनर्स फ्री। परमेश्वर है जो हम जो लत की बेड़ियों में फंस जाते हैं, वो हमें आज़ाद करता है, और वो ही है जो हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर सकता है। प्रभु का वचन भी बोलता है कि कॉल मी इन द डे ऑफ योर कैलेमिटी एंड आई विल पिक यू अप एंड मेक यू एबल टू वर्शिप हिम। जिस दिन अगर हम परेशानी में हैं तो हम उसे पुकारें प्रार्थनाओं के द्वारा, और हमें वो योग्य बनाएगा। जी, और साहिल ने भी ऐसा ही किया। साहिल ने प्रार्थना की और परमेश्वर से मदद पाई, और आज वो पूरी तरह से अपनी लत से बाहर निकल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच साहिल फॉर योर स्टोरी। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, उनकी बेटी कॉलेज में जाने लगी है, और जिस दिन बच्ची का एडमिशन कॉलेज में हुआ और उसका वो दिन आया जब वो कॉलेज अपने घर से जाने लगे, तो उससे कुछ दिनों पहले मेरे मित्र ने अपनी बेटी को एक मोबाइल फ़ोन ला के दिया और कहा, बेटा ये फ़ोन रखो, और जब भी तुम कॉलेज से पहुंच जाती हो तो मुझे फ़ोन कर देना, जब कॉलेज से चलने वाली हो घर के लिए फ़ोन कर देना, या जब भी कुछ ऐसी बात होती है या हमें से बात करनी है तो जस्ट कॉल मी। एंड जब वो कॉलेज गई तो उसने ये सिलसिला जारी रखा, और उसके दोस्त थे, वो देख रहे थे कि ये जब भी कॉलेज पहुंचती है तो एक फ़ोन करती है, घर पे चलने से पहले फ़ोन करती है, बीच में 1-2 बार फ़ोन कर देती है अपनी माँ को या अपने पिताजी को। तो उन्हें पूछा कि इतना बार बार फ़ोन क्यों करती हो माँ बाप को? तो उसने बोला कि देखिए, मैं कॉलेज घर से निकली हूँ, कॉलेज आई हूँ, तो माँ बाप भी थोड़े से घबराए हुए हैं मेरे लिए, और मेरे लिए भी एक नया एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए अपने माँ बाप से मैं कांस्टेंट टच में रहती हूँ, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए। इसमें कोई शर्म नहीं है कि सिर्फ बड़ी चीज़ के लिए अपने माँ बाप से बात करी जाए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी। प्रिय मित्रों, प्रभु ने भी हमें एक ऐसा ही साधन दिया है, जैसे माँ बाप ने अपनी बेटी को फ़ोन दिया था। वो साधन है प्रार्थना। प्रार्थना दी है प्रभु ने मुझसे और आपको उनसे बात करने के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए। आइए देखें वचन क्या बोलता है इसके लिए। फिलिपियों 4:6-7 में इस प्रकार वचन बोलता है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थनाएं
धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ से बाहर है, मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगा। प्रभु का वचन भी यही बोलता है कि इन एनी एंड एवरीथिंग, कोई एक चीज नहीं, कोई दो चीज नहीं, या कोई इस कैटेगरी की प्रॉब्लम्स नहीं या उस कैटेगरी की प्रॉब्लम्स नहीं, हर एक किस्म की चीज में प्रभु के पास जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। एक तरीके से प्रभु का वचन बोल रहा है आपका डिफॉल्ट मोड, मेरा और आपका डिफॉल्ट मोड प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु के पास कोई भी परेशानी आए या कोई भी नॉर्मल सिचुएशन भी हो रहा, धन्यवाद दें प्रभु को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रभु के साथ प्रार्थना करें। और मैं आज आपको प्रोत्साहन करूंगा कि खास तौर से एडिक्शन की सिचुएशन में आप प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है एडिक्शन के बीच में आप गुजर रहे हो और आप एडिक्शन से छुटकारा नहीं पा रहे हो, प्रार्थना करें। हो सकता है फिर से एडिक्शन आपको पकड़ ले, मगर आप प्रार्थना में लगे रहें। मैं आपको प्रार्थनाओं के बारे में बताऊं किस तरीके से इफेक्टिवली प्रार्थना करें, और उसका एक फॉर्मूला है। जी हाँ, एक फॉर्मूला है, TACOS, टाकोस। टाकोस तो आपने खाए होंगे, खाते भी होंगे। TACOS को आप याद कर सकते हैं और उस हिसाब से प्रार्थना करें। T से थैंक्सगिविंग, मतलब शुक्रगुजारी। A से अडोरेशन, प्रभु को महिमा दें। C कन्फेशन, अंगीकार करें, अपनी जो भी प्रभु के सामने चीजें लानी है अपने विषय में प्रभु के सामने लाएं। O अदर्स, मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करें, नियमित तौर से लिस्ट बनाकर। S सेल्फ, अपने लिए भी प्रार्थना करें। तो TACOS, थैंक्सगिविंग, अडोरेशन, कन्फेशन, अदर्स एंड सेल्फ। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके कोई भी विषय नहीं छूटेंगे प्रार्थना करने के। और मैं उम्मीद करता हूं आज इस कार्यक्रम के बाद प्लीज प्लीज प्रे इन दिस फॉर्मेट एंड यू विल फाइंड मच जॉय। आप प्रभु में बहुत मगन प्राप्त करेंगे। वाओ, दैट्स वंडरफुल फ्रेंड्स। टाकोस हम बहुत इजी है इसे याद रखना, तो आप ज़रूर इस तरह प्रार्थना करें। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कॉल्स का, आपके संपर्क का, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। और दोस्तों, प्रार्थना के साथ साथ काउंसलिंग, प्रभु के विचारों की समझ, वो भी आप खुद प्राप्त कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। यू कैन एक्चुअली गो टू द CBN ऑफरिंग पेज और वहाँ पे गिफ्ट काउंसलिंग अपने किसी मित्र को या अपने परिवार में किसी को आप दे सकते हैं। एंड दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव। सो याद रखिएगा, प्रार्थना और काउंसलिंग आप दे सकते हैं। नंबर तो याद रहेगा 99 10 40 10 10। दोस्तों, एक समय है अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन में जाएंगे, जहां पर पास्टर अमित डेविड और सोफिया के साथ प्रेयर करेंगे। और खास तौर से उन लोगों के लिए जो एडिक्शन से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर कुछ हासिल नहीं होता है। हम चाहेंगे कि आज हम प्रार्थना करें और ब्रेक थ्रू देखें। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप एक नई जिंदगी इंडिया फैमिली के जरिए हमसे जुड़कर इस सेवकाई का हिस्सा बन रहे हैं और इसे घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो याद रखिए कि कम से कम 50 रुपए के योगदान के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम को सबके लिए आशीष भरा बना सकते हैं। तो जल्दी से आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। और आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम एडिक्शंस में फंस जाते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उसमें से बाहर निकलें। बहुत अलग अलग ज़रिए हम ट्राई करते हैं लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। और आज आपने हमें इंकरेज किया है कि हमें प्रार्थना को मौका देना है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थनाओं को मौका देना है। और अब समय होगा कि हम आप चलें पास्टर अमित डेविड और सोफिया के पास, जो हमें एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन में खास तौर से प्रार्थनाएं करेंगे
उन लोगों के लिए जो एडिक्शन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर अमित डेविड, जो एजी चर्च के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब आपने कोशिश करी किसी कठिन परिस्थिति से निकलने की और लत से निकलने की, बुरी आदतों से निकलने की, आपको केवल निराशा मिली, आपने फिर उसके बाद कहा कि अब मैं हार मानता हूं, अब मुझसे नहीं होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन पास्टर। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जब हम लत से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और बहुत प्रयास के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो हम निराशा में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और निराशा में पड़ने के बाद यदि कोई हमारी सहायता करने के लिए आता है, कोई प्रोत्साहित करना चाहता है, इनकरेज करना चाहता है, तो हमें लगता है ये मुझे क्या समझेगा और मेरी स्थिति को ये नहीं जानता मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के बोझ को साझा करें, एक दूसरे के बोझ को उठाएं, उसको बांटें। और शायद हम लोग एक दूसरे को ना समझते हो, मैं नहीं समझता होऊंगा, सोफिया नहीं समझती होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको समझते हैं और वो जानते हैं आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हाँ दोस्तों, और आप एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को भी कॉल करके प्रार्थना में सामर्थ पा सकते हैं। कॉल नाउ ऑन आवर नंबर 99 10 40 10 10। पास्टर, प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ ऐसे बाइबल के पद शेयर करिए जो उन्हें इस समय में आशा दे सके। देखिए, मैं एक पद तो आज नहीं बांटूंगा, लेकिन मैं ये प्रोत्साहित करूंगा कि आप पूरे वचन को पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक पद किसी को बताते हैं, वो केवल उसी पद को लेकर अपने जीवन भर चलते हैं और बाकी का जो वचन है, बाकी की जो बाइबल है, उस पर ध्यान नहीं देते। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप पूरे वचन को आप एक संपूर्ण रूप में लेकर चलें और आपका जीवन बदलता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप उस वचन के अनुसार चलेंगे। दैट्स ट्रू पास्टर। तो चलिए क्यों ना मिलकर हम एक बार उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें लत से छुटकारा चाहिए और जिनके परिवारजनों को भी छुटकारा चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। प्रार्थना करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जो लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। परमेश्वर, आप उनके हृदयों को छुएं परमेश्वर, और सबसे पहले उनको ये एहसास होने पाए कि ये गलत आदत है और इससे उन्हें छुटकारा चाहिए है, और केवल आप परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे सकते हैं। वो सब इस फैसले को लें कि उन्हें छुटकारे से मुक्त होना है, ताकि उनका परिवार, उनकी स्थितियां, उनके रिश्ते सब बेहतर होने पाए। परमेश्वर, आप उनकी मदद करिए, और जितने लोग इस वक्त लत में भले ही ना पड़े हों, परमेश्वर उनको आप इसी वक्त छू लीजिए और उनका जीवन बदल जाए, कोई भी लत में ना पड़ने पाए। और परमेश्वर, आप उन्हें निकालिए जो लत में पहले से है। परमेश्वर, आप उन्हें आजाद करिए, क्योंकि यीशु आप इस दुनिया में आए हमें आजादी देने के लिए। वो इस चीजों से आजाद होने पाए और उनके जीवन से आपको महिमा मिले, और उनके जीवन को आप पुनर्स्थापित करिए, रिस्टोर करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you for being with us and praying over us, Pastor. You're welcome, Sophia, and thank you for having me. दोस्तों, आप गिव अप ना करें। आप लत से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. Step 3, book your counseling slot. अब हम चलते हैं, लेकिन आप हमारे एक नई जिंदगी के होस्ट के साथ आगे का शो जरूर देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। प्रभु आप सभी को बहुत सी आशीष दें। थैंक यू वेरी मच पास्टर अमित डेविड। थैंक यू, इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की, हमें परमेश्वर के वचन से आपने इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सोफिया फॉर हेल्पिंग अस विद एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। मे गॉड ब्लेस यू टू। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, देन वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें कॉल करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो वील बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू प्रेइंग विद यू। दोस्तों, समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ेंगे। खास तौर से ये मैसेजेस जो हमें
एक तरीके से इंकरेजमेंट की तौर से आते हैं, फीडबैक आता है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो उसको हम ज़रूर से पढ़ेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जब किसी न किसी लत से संघर्ष करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उस लत से दूर हो जाएं, पर नहीं हो पाते। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में आज हम जान रहे हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ें। ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होते हैं, क्योंकि ये मैसेजेस जो आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, उससे आशीष पाते हैं, तो आपके फीडबैक हैं। एंड आई एम श्योर दैट दिस वुड बी अ म्यूचुअल हमारा एक्सचेंज ऑफ आशीष और गुड वर्ड्स टू ईच अदर, एंड आई थिंक दिस वुड बी एनकरेजिंग फॉर द क्रू ओवर हियर एंड फॉर यू। सो अब समय होगा कि शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ें। आज का ये मैसेज हमारे YouTube व्यूअर ने भेजा है। ये कह रहे हैं, थैंक यू फॉर द स्पेशल इंडिपेंडेंस डे एपिसोड। थैंक यू फॉर शोइंग सच एन encouraging testimony of Pooja. We are so blessed and God bless the Raipur Church Choir for the beautiful song. Dear friend, thank you so much for this message. बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया। हमें भी बहुत अच्छा लगा to bring it for you and to do it for you. और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहें। रेबेका, कितना अच्छा है कि जब लोगों के मैसेजेस हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें तो बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। एंड जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि पीपल आर बीइंग ब्लेस्ड, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट incentives which we get to continue doing this work. Yes, in fact, मानव, अगला मैसेज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उससे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे टू कॉल ऑन एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन, और जानेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका जवाब देते हैं। आइए दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। सीबीएन इंडिया चैनल बहुत अच्छा है। मैंने आपके प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल किया और अपना प्रॉब्लम बताया, और आपके प्रेयर टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी सिंपल मैसेज। इस मैसेज में सिंप्लिसिटी है, फेथफुलनेस है, एंड यही चीज़ प्रभु को भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, क्योंकि इससे हम लोगों ने प्रोत्साहन प्राप्त करा कि हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स लेते हैं और प्रेयर करते हैं। टू गॉड बी ग्लोरी विद दिस। जी, और दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब आते हुए देखा है, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए जाना है, तो क्यों ना आप अपनी स्टोरीज़ और अपनी मैसेजेस हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम भी इंकरेजमेंट पाएँ और हमारे दर्शक भी इंकरेजमेंट पाएँ। ऐसा करने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने जो मैसेजेस हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अब हम एक वचन देखेंगे। ये वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यिर्मयाह 33:6। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि ये वचन आपके और हमारे जीवन में पूरा हो। हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें, अपने जीवन को बदलता हुआ देखें, अपनी लतों से छुटकारा हमें मिले, और साथ ही हम परमेश्वर की जो सच्चाई है और शांति है उसको एक्सपीरियंस करें और वो हमारे जीवन में बनी रहे। दोस्तों, आज का जो पूरा एपिसोड था वो प्रार्थनाओं के ऊपर था, और आपने साहिल की ज़िंदगी से देखा
और आपने वचन से भी देखा। तो प्लीज़ याद रखिएगा, TACOS, थैंक्सगिविंग, प्रभु को धन्यवाद दें, अडोर करें, महिमा दें, कन्फेशन, अंगीकार करना है तो अंगीकार करें, अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और सेल्फ, अपने लिए भी प्रार्थना करें। और आज आप इसको ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड के बाद आप देखिएगा कि प्रभु आपको कितनी शांति देता है। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते-जाते सुनेंगे ये गीत और इससे आशीष पाएँगे। और साथ ही इस वायदे के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं कि सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे यही कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड एंड मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। तुझसे